Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing great. In this video, we are going to discuss chapter number 1, unit number 2, illustration number 1. हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया है इन लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 5 में हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को समझा था। अभी उसी अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पर एक इलस्ट्रेशन है आईसीआई के मॉड्यूल में, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। आज हम इस वीडियो में इस इलस्ट्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर उन्होंने लिखा है डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अगर आप इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखोगे ना, तो इस इंफॉर्मेशन में आपको कैपिटल गिवन है, आपको बैंक लोन गिवन है, आपको ट्रेड पेबल्स गिवन है, फिक्स एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड कैश एंड बैंक, मतलब कि आपको एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल सब कुछ गिवन है। बट यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, दैट इज मार्च 31 2022 की हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। एंड एट द एंड हमें बोला गया है प्रॉफिट निकालने का ईयर के लिए एंड बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 31 मार्च 2022। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्वेश्चन बोला है, तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जिस ईयर की हमें इंफॉर्मेशन कंप्लीटली गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी उसकी क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 5 में। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस लेक्चर को देख लेना, बिकॉज वहां पर हमने इस चीज को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो फर्स्टली अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। इसको आप ऐसे फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बट एग्जाम में आपने फुल फॉर्म में लिखना है। एसेट्स आर इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। अभी सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं हमारी एसेट्स का बैलेंस कितना है। एसेट्स में हमारे पास चार चीजें हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट्स का बैलेंस उन्होंने गिवन है। फिक्स एसेट्स का बैलेंस हमारे पास है 1,25,000। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस भी हमें गिवन है, दैट इज 75,000। 75,000। नेक्स्टली है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री दैट इज 70,000। एंड एट लास्ट कैश एंड बैंक, इट वाज 5,000। तो अगर आप इन सारों का प्लस करोगे, ये चारों की चारों आइटम्स का प्लस करोगे, देन दिस विल बी 1,25,000 प्लस 75,000 प्लस 70,000 प्लस 5,000, तो इट इज 2,75,000। नेक्स्टली उसके बाद उन्होंने हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इक्विटी बैलेंस। इक्विटी बैलेंस क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस होता है, एंड कैपिटल का बैलेंस हमें डायरेक्टली गिवन है, दैट इज 1 लाख। एंड लास्टली हमें चाहिए लाइबिलिटीज। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, लाइबिलिटीज। फर्स्टली बैंक लोन एंड सेकंड वन इज ट्रेड पेबल। दो ही लाइबिलिटीज है हमारे पास, एक है 1 लाख की बैंक लोन एंड सेकंड इज 75,000 का हमारे पास है ट्रेड पेबल। दोनों का प्लस करेंगे तो दिस विल बी 1,75,000। तो अगर आप इसकी इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन कैसे होती है, एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। तो एसेट्स कितने की है हमारे पास, 2,75,000। इक्विटी है हमारे पास 1 लाख की एंड लाइबिलिटीज आर 1,75,000। तो अगर आप इसको क्रॉस चेक करोगे ना, तो इक्विटी और लाइबिलिटी को जब आप प्लस करोगे, देन दिस विल बी 2,75,000 विच इज इक्वल्स टू एसेट्स। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन डेवलप हो गई। दिस इज आवर इक्वेशन, दिस इज आवर आंसर नंबर 1, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, जो हमने अपने 2021 के डाटा के बेसिस पर क्रिएट की है। नाउ नेक्स्टली उन्होंने लास्ट में बोला है दैट फाइंड आउट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट निकालने से पहले हमारे पास कैपिटल भी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कैपिटल की। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2022। तो यहाँ पर हमें डाटा गिवन है फॉर 31 मार्च 2022 का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल निकाल लेंगे। कैपिटल निकालने के लिए भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करेंगे। नाउ आई विल राइट शॉर्ट फॉर्म्स। एसेट्स इक्वल्स टू
इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। हमें यहाँ पर एसेट्स गिवन है सारी की सारी, हमें लाइबिलिटी सारी की सारी गिवन है, तो वहां से हम क्या करेंगे, हमारा इक्विटी का बैलेंस निकाल लेंगे। इक्विटी का बैलेंस कैसे निकलेगा, इक्विटी कैसे निकलेगी, लाइबिलिटीज को जब हम इधर लेके जाएंगे तो दिस विल बी एसेट माइनस लाइबिलिटीज। तो हम जब एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसेट्स का बैलेंस निकालते हैं। एसेट्स में हमारे पास अगेन वही चार एसेट्स हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स एसेट्स, देन हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल, राइट। उसके बाद हमारे पास है इन्वेंट्री, एंड लास्टली हमारे पास है कैश एंड बैंक। तो फर्स्टली हम निकालते हैं हमारा टोटल एसेट्स का बैलेंस। एसेट्स में हमारे पास चार आइटम्स हैं। फर्स्ट वन इज 1,10,000 की फिक्स एसेट, देन 80,000, 80,000 एंड 6,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,10,000, 80,000, 80,000 एंड दिस विल बी 6,000। तो जब हम इसका टोटल लगाएंगे तो टोटल एसेट्स कितने की हैं, 1,10,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000 प्लस 6,000, तो इट विल बी 2,76,000, राइट। देन उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी गिवन है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में भी हमारे पास दो चीजें हैं। फर्स्ट वन इज बैंक लोन एंड सेकंड हमारे पास है ट्रेड पेबल। ओके, तो हम सबसे पहले लिखते हैं बैंक लोन कितने का है, 1 लाख, एंड ट्रेड पेबल है 70,000। तो दिस विल बी 1 लाख, 1 लाख एंड 70,000। तो जब इन दोनों का प्लस करेंगे तो देन दिस विल बी 1,70,000। तो यहाँ से हमारे पास इक्विटी का बैलेंस आ जाएगा। हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिया कि जब हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमारे पास इक्विटी आ जाएगा। एसेट्स है हमारी 2,76,000 की, लाइबिलिटीज है 1,70,000 की। तो दोनों को हम जब माइनस करेंगे देन दिस विल बी 2,76,000 माइनस 1,70,000, देन दिस विल बी 1,06,000। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए देखो यहाँ पर उन्होंने बैलेंस शीट में हमें दो चीजें दी हैं। कैपिटल, यहाँ पर हमें गिवन है कि कैपिटल उन्होंने बोला है कि 31 मार्च 2021 की कैपिटल है डेट इज 1 लाख, एंड हमने 31 मार्च 22 की ऑलरेडी कैपिटल निकाल ली है। मतलब क्या है कि जब ईयर स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर जब ईयर स्टार्ट हुआ डेट इज 31 मार्च 2021 को, पिछला साल खत्म हुआ और नया साल जब स्टार्ट हुआ तब उसका बैलेंस कितना था, 1 लाख। अभी जब साल एंड हुआ, ईयर खत्म हुआ दैट इज 31 मार्च 2022 को, तब उसका बैलेंस कितना है, 1,06,000 का। अभी कुछ भी गिवन नहीं है, ना ही उन्होंने बोला है कि कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, ना ही उन्होंने कोई और इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस ऑफ 6,000, ये जो ड्यूरिंग द ईयर 6,000 का डिफरेंस आया है, दिस इज ड्यू टू प्रॉफिट। ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो ये डिफरेंस है, दिस विल बी द प्रॉफिट। तो दिस इज 1,06,000 एंड दिस इज 1 लाख, तो इट विल बी 6,000 रुपीज। डन। तो अगर आप इसको क्रॉस चेक भी करोगे देन दिस विल बी 6,000। तो दैट्स इट, दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 1। आई होप आपको कोई डाउट नहीं हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। एंड यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया था, बट बैलेंस शीट आईसीआई के मॉड्यूल में गिवन नहीं है, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। जब आप चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 सॉल्व करोगे, वहां पर भी आपको एक सेम इलस्ट्रेशन मिलेगा जिसमें आपको ऐसे ही इक्वेशन डेवलप करनी होगी, ऐसे ही प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, एंड वहां पर बैलेंस शीट बनाने के लिए अगेन बोला गया है। एंड वहां पर हम बैलेंस शीट बनाएंगे भी, क्योंकि वहां पर
आईसीआई के मॉड्यूल में ही बैलेंस शीट बनी हुई है। तो बैलेंस शीट वाला सेक्शन हम वहां पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ ये समझो कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे वर्क करती है, एंड जब आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है। तो 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ ओपनिंग बैलेंसेस की, देन क्लोजिंग कैपिटल निकालो, एंड क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल जब माइनस करोगे दैट विल बी द प्रॉफिट। अगर कोई एडिशन गिवन है तो एडिशन को माइनस कर दोगे, अदरवाइज जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज एंटायरली द प्रॉफिट। ठीक है। बाकी अगर कोई बैलेंस शीट से रिलेटेड डाउट है तो वी विल डिस्कस द सेम पॉइंट इन चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1, एंड वहां पर भी सेम क्वेश्चन है, जस्ट अमाउंट्स का डिफरेंस है, तो वहां पर हम बैलेंस शीट बनाना भी साथ में साथ सीखेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ ये समझो कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू हम ड्यूल एस्पेक्ट को अफेक्ट देते हैं, राइट। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कोई डाउट ना हो, अगर डाउट है तो कमेंट करना, एंड कीप रिवाइजिंग।